Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about third lecture of रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। तो बेटा आज हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 3 हमारा रैंकिंग और जो हमारा ऑर्डरिंग टेस्ट चैप्टर था उससे रिलेटेड। ओके, इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट किया हुआ है, तो सब कंप्लीट करने के बाद आज हम मेनली इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के रहने वाले हैं, जो कि अल्फ़ाबेटिकल क्यूबिल से रिलेटेड रहने वाले हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यूबिल से रिलेटेड, साथ में रैंक से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्ट आउट करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप हमारे साथ यहां पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू आप हमारे साथ कर सकते हो। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से, काफी दमदार, जबरदस्त और फाड़ू प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसी मैं आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है वो डाउट्स इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ना, ये नोट्स आपके लिए एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आप वाकिफ है। सही, मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन, सबसे फर्स्ट। ओके, अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके क्लास 6 का ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और उन्हीं पैकेजेस में से आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 9-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है वो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड जो पैकेज है आपका ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज एंड सेकंड जो पैकेज है इसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, पहले ये सारी चीजें देख लो। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है 3,500 रुपीज की है। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहां पर आपके लिए बेहद ज्यादा और अच्छी एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज क्या है, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से या तो इस कूपन कोड को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। ओके, तो आपने देखा ना कितना शानदार, दमदार और जबरदस्त आपके लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। कहाँ आपका पैकेज 10,000 रुपीज का था
ओनली ऑन 7,000 रुपीज का रहेगा। ओके, फटाक से आपको अप्लाई करने के बाद क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है, आप पहुंचेंगे सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, यहां पर आपके लिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो, मतलब कि फर्स्ट पैकेज, तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट रहने वाला है आपके लिए। और पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट दे सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो छोटू सा नंबर गिवन है, देख लो यहाँ पर 9549041111। क्या करना है, फोन उठाना है, कॉल करना है और जो भी क्वायरी करना है इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, वो सारी क्वायरी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो नंबर और कूपन कोड दोनों को फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से इस गुड बॉय जैसे स्मार्ट स्टडी करने के लिए पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाओ, क्योंकि आज तो मेनली हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो सॉल्व तो करने ही है मेरे साथ। ओके, चलो फटाफट से, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 3 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, जो कि आपके रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट से रिलेटेड हैं। ओके, अभी तक इस चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 स्टडी किया है। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड की हम बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले हमने इन्हें कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। ओके, जनरली इंट्रोडक्शन फेज पर बेस पर मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फाबेट से रिलेटेड, मतलब कि अल्फाबेटिकल आपके पास यहाँ पर जो ऑर्डर्स रहने वाले हैं उसमें आपको अल्फाबेट का नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। अल्फाबेट से रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होना जरूरी है। अल्फाबेट आपको अपोजिट कि ए का अपोजिट क्या है, जेड का अपोजिट क्या है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर अल्फाबेट के नंबर्स की कौन सी पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है ये भी नॉलेज होना जरूरी है। और अगर देखा जाए तो अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 13th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है, 17 पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है, 3rd पोजीशन पर नंबर ऑफ अल्फाबेट जो है वो सी है, तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्ट पता है ना, तो गारंटी के साथ चाहे आपको अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी सीरीज का क्वेश्चन दे दिया जाए, अल्फाबेट क्यूबिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आप बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसी तरह से नंबर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो नंबर सीरीज में हमें क्या होगा, एक सीरीज गिवन होगी। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक क्यूबिल जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिक क्यूबिल में जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा वो एक सीरीज से रिलेटेड, मतलब कि नंबर से रिलेटेड गिवन होगा। उसमें हमसे कहा जाने वाला है कि आपको एक नंबर की सीरीज गिवन है, उस सीरीज में आपको उन 5 को सेलेक्ट करना है जो वो प्रीसीडेड करते हैं किसे, 9 को, लेकिन वो थर्ड और फोर्थ को फॉलो नहीं करते। तो मतलब कि इस तरह के आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मजा आने वाला है। ओके, और आपके रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड तो मैंने आपको काफी अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि जैसे कि आप क्लास में हैं अपनी, और क्लास में जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें क्या मिलती है, रैंक मिलती है ना, कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा स्टूडेंट है। तो आप क्या करते हो, टॉप से देखते हो, डाउन से देखते हो कि हाँ नीचे से मैं इस नंबर पर हूँ, ऊपर से मैं इस नंबर पर हूँ, है ना, ये देखते ही हो आप काफी अच्छे से। तो ये हुआ आपका रैंकिंग टेस्ट। इसी तरह से ऑर्डरिंग टेस्ट भी यही है। ओके, तो इन सब का मिक्सअप आज होने वाला है। तो आपको यहाँ ये समझना है कि पहले तो हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन मिला है ये रिलेटेड किससे है भाई, अल्फाबेट क्यूबिल से रिलेटेड है, नंबर क्यूबिल से रिलेटेड है, या अल्फा न्यूमेरिक क्यूबिल से रिलेटेड है, रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड है, या फिर ऑर्डरिंग टेस्ट से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, लर्निंग आउटकम्स, कीवर्ड्स, प्रीरिक्विजिट्स, ये सारे आपको पता ही थी। आज तो मेनली हमारे क्वेश्चन है, जो नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर फर्स्ट, और ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि डायरेक्शन जहां पर आ जाता है तो वहां समझ लेना चाहिए कि कम से कम एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पर हमसे 3 to 4 क्वेश्चंस या 2 to 3 कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो फटाफट से डायरेक्शन पहले पढ़ना है आपको, और डायरेक्शन पढ़ने के बाद में अपना आंसर देना है। क्लियर? तो फर्स्ट देखो, Each of the following questions is based on the following alphabet series। ये मेनली जो क्वेश्चन है आपको ये अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड है, यहाँ पर पहले दे दिया, मतलब कि अल्फाबेटिकल क्यूबिल आने वाला है यहाँ पर। ओके, ए से लेकर जेड तक हमें यहाँ पर अल्फाबेट दिए हैं। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू, हमें यहाँ पर ये बताना है कि जी और क्यू के बीच में हमारा जो यहाँ पर अल्फाबेट रहने वाला है ना, वो कौन सा रहने वाला है।
फटाफट से आपको ये बताना है जी से लेकर क्यू के बीच में जो भी अल्फाबेट है आपका, उसमें मिडल पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट होगा, के, बी, एम या एन, इनमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो फटाफट से बताओ मुझे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जल्दी से बता दो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है बेटा। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर समझो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जी की पोजीशन क्या है और क्यू की पोजीशन क्या है। अगर आपको दोनों की पोजीशन पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। फटाक से, जल्दी से देखो, मैं समझाता हूं। यहां पर हमसे पूछा गया है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ठीक है, हमसे यहाँ पर ओनली ऑन जी और क्यू के बीच का, तो ये रहा आपका क्यू और ये रहा आपका जी, इन दोनों का मिडल। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, 11 अल्फाबेट आ रहे हैं। मतलब कि जी को भी और क्यू को भी जब हम दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 11। अब हमें इन 11 का मिड चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पर कौन है यहाँ पर, एल। पीछे से भी काउंट कर लो, पीछे से 1 2 3 4 5, मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, अगर हम क्यू और जी इन दोनों को साइड में कर देते हैं तो इधर से मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, काफी अच्छे से पता है आपको, हाँ है ना भाई, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट ये पता है ना। तो फ्रॉम लेफ्ट जब आप जाते हो तो फिफ्थ पोजीशन पर आपके एल आता है, फ्रॉम राइट जब आप आते हो तो भी आपके पास फिफ्थ पोजीशन पर एल आता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, जी और क्यू के बीच में जो अल्फाबेट रहने वाला है वो रहने वाला है एल। अब आप कहोगे कि सर ये तो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फॉर जी एस टी इज फ्रॉम एम। अब बताओ इसका आंसर मुझे फटाफट से, टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, अल्फाबेट ऑर्डर पर आपको आंसर देना है, जल्दी से फटाफट से, बिना देर किए हुए बता दो कि कौन सा करेक्ट आंसर है। विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फॉर फ्रॉम जी एस टी इज फ्रॉम एम, फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी से, टाइमर आपके सामने लग रहा है। हमें यहाँ पर G और T, पहले तो देखो G और T का डिस्टेंस कितना है, G से T की पोजीशन कौन सी मिल रही है और वहीं से M की पोजीशन क्या मिल रही है आपको, ये देखो आप, ठीक है फटाफट से। तो वो जिस तरह से G से T की पोजीशन हमारे पास जितनी मिल रही है तो M से T की पोजीशन कौन सी मिलने वाली है, पहले तो ये देखो और फिर अपना आंसर दो फटाक से। टाइमर आपके सामने है, फटाफट टाइमर यूज करो, आंसर बताओ, ऑप्शंस भी आपके सामने है, जल्दी से। Which letter in alphabet is far from G and T is from M। तो पहले तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि M की पोजीशन क्या रहने वाली है ना, M की पोजीशन क्या रहने वाली है। उसी तरह से हम फिर समझेंगे इस चीज को कि क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से देखो। ए से जेड तक देख लेते हैं पहले अल्फाबेट। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, नहीं। अब देखो आपके पास जी कहाँ है, ये रहा जी की पोजीशन 7, ठीक है क्लियर है। फिर क्या है आपके पास टी, टी कहाँ है आपके पास, ये रहा टी की पोजीशन 20, ठीक है। और ये है एम, एम की पोजीशन 13। तो देखो अब हम अगर फ्रॉम राइट देखते हैं, फ्रॉम राइट कहाँ देखना है आपको, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट मतलब कि ये, और फ्रॉम लेफ्ट मतलब कि ये, ओके, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, ओके। अब यहां पर देखो लास्ट से फ्रॉम राइट से आपकी जो जी जेड है ये फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। कहां से, फ्रॉम राइट से, तो टी की पोजीशन क्या रहने वाली है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि अगर हम इसको भी काउंट कर लेते हैं तो 7th रहने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7,
कौन सी पोजीशन रहने वाली है 7। मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम राइट से जब हमारे पास टी की पोजीशन 7th रहने वाली है, फ्रॉम राइट से टी की पोजीशन क्या है 7th है। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट मतलब कि जी 1 2 3 4 5 6 7, फ्रॉम लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं जी से, है ना, जी से फ्रॉम लेफ्ट से हमें यहां पर एम की जो पोजीशन मिल रही है ये कौन सी मिल रही है 7th मिल रही है। कौन सी मिल रही है 7th। तो हमें यहां पर ये देखना है कि हमारी जो यहां पर टी है, टी से अगर हम फ्रॉम राइट आते हैं, टी से अगर हम फ्रॉम राइट आते हैं तो हमें कौन सा अल्फाबेट मिलता है। टी से फ्रॉम राइट कहां तक आओगे, टी से फ्रॉम राइट तक आओगे आप 7 अल्फाबेट तक। कितने तक 7 अल्फाबेट तक। तो 1 2 3 4 5 6 7। जब आप टी से फ्रॉम राइट की तरफ आते हो तो इस तरह से आपको 7th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट मिलता है एन अल्फाबेट मिलता है। और अभी आपका आंसर भी यही है एन अल्फाबेट। ओके, हमें यही फाइंड करना था, इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर आंसर दो। क्वेश्चन में ये कहा था कि जी से टी की जो पोजीशन है पहले तो वो देखो कि कितनी है। ठीक है, अगर हम फ्रॉम लेफ्ट देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट अगर हम यहां तक देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कौन सी पोजीशन है 13। फ्रॉम लेफ्ट जब जी से हम स्टार्ट करते हैं तो टी की पोजीशन 13th पोजीशन होती है। ओके, तो इस टी से हमें पोजीशन बताना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जी से जब आप टी तक आते हो तो 13th पोजीशन आती है। तो इसी तरह से जी से आप एम तक आओगे तो आपका जो जिस पोजीशन पर आपका अल्फाबेट मिलेगा एम, उसी तरह से उसी पोजीशन पर आपको टी से स्टार्ट करना है और जी की तरफ बढ़ना है, मतलब कि फ्रॉम राइट साइड बढ़ना है। और 7th पोजीशन पर यह बताना है कि कौन सा अल्फाबेट रहने वाला है, तो वो अल्फाबेट रहने वाला है हमारा एन अल्फाबेट। ओके, क्लियर है, नोट कर लो इसे फटाक से। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच लेटर विल बी 8th टू द राइट। कौन सा लेटर है जो 8th टू द राइट मतलब कि टूवर्ड्स राइट, ठीक है, ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ का थर्ड लेटर, ठीक है, ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट में। फटाफट से हमें यह देखना है, पहले आपको यहां पर टूवर्ड्स गिवन है तो टूवर्ड्स देखो, यहां पर बात की गई है थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ का थर्ड लेटर। पहले ये देखो कि सेकंड हाफ कौन सा होगा और फर्स्ट हाफ कौन सा होगा। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 26, फर्स्ट हाफ 13, सेकंड हाफ 13। तो फर्स्ट हाफ 13 मतलब कि ए से लेकर एम तक के, सेकंड हाफ एन से लेकर जेड तक के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें आप पहले ये देखो कि सेकंड हाफ का जो थर्ड अल्फाबेट है वहां से 8th पोजीशन पर आपका कौन सा अल्फाबेट रहने वाला है। फटाफट बताओ, अब टाइम है आपके पास, 20 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, फटाक से सॉल्व करो जल्दी से। 8th पोजीशन पर आपको बताना है, पहले तो आप ये देखो कि सेकंड हाफ से थर्ड पोजीशन पर कौन सा है। ठीक है, ये पता चल गया। फिर वहां से आपको ये देखना है कि टूवर्ड्स राइट जिधर रहेगा आपका, टूवर्ड्स राइट में आप जाते हुए आप ये बताओ कि 8th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट रहने वाला है। और 8th पोजीशन पर अल्फाबेट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्स अल्फाबेट। चेक करो, सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ फटाक से, क्या करेक्ट है, हाँ या ना, जल्दी से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, थोड़ा जल्दी से करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, थोड़ा जल्दी करो बेटा, टाइम ज्यादा हो रहा है, काफी ज्यादा टाइम हो गया, वैसे भी 20 मिनट समथिंग हो गए। मिला आंसर, आया समझ में, नहीं आया, चलो मैं बताता हूं। देखो पहले फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है आपके पास 13, जो कि है आपका फर्स्ट हाफ। क्या है, फर्स्ट हाफ। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से सेकंड हाफ देखो, अब
M के बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये भी है आपके पास 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके क्लियर है, हो गए ना 13, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड हाफ में आपको ये बताना है कि पहले थर्ड पोजीशन पर, सेकंड हाफ में थर्ड पोजीशन पर बताना है, मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि टूवर्ड्स तो हमें यहाँ पर नहीं दिया है। जब तक हमें टूवर्ड्स नहीं दिया है मतलब कि हम क्या करेंगे, फ्रॉम की पोजीशन समझेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम में भी हम कहाँ चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट नहीं, फ्रॉम लेफ्ट। जब तक हमें फ्रॉम राइट कहे ना तब तक आपको हमेशा फ्रॉम लेफ्ट ही चलना है। तो ये देखो, ये हो गया आपका फ्रॉम लेफ्ट। ओके, थर्ड पोजीशन ये रही, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड पोजीशन पर कौन है, एन से थर्ड पोजीशन पर फ्रॉम लेफ्ट की तरफ है आपका अल्फाबेट पी। अब इस पी के टूवर्ड्स जाना है आपको, टूवर्ड्स भी राइट। कहां जाना है, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट नहीं जाना है, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास टू द राइट, मतलब कि टूवर्ड्स राइट, और वो भी कौन सी पोजीशन पर, 8th पोजीशन पर, मतलब कि पी से टूवर्ड्स राइट जाते हुए 8th पोजीशन पर जो अल्फाबेट रहने वाला है आपका, वही आपका यहां पर क्या रहने वाला है, अल्फाबेट रहने वाला है। क्लियर, जो अल्फाबेट होगा 8th पोजीशन पर पी से टूवर्ड्स 8th तरफ जाते हुए 8th पोजीशन पर जाने पर, वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर देखो एक्स मिलने वाला है। कैसे, देखो आपको पता है फ्रॉम लेफ्ट यही होता है, टूवर्ड्स लेफ्ट भी यही होगा, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, सॉरी टूवर्ड्स राइट। ओके, देखो एक्स क्यों बोला मैंने, देखना यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, आई बात समझ में, नहीं आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमें यहां पर 8th पोजीशन पर बोला है। 8th पोजीशन कौन सी हमारी, फर्स्ट पोजीशन पर जब हमारे पास P है तो सेकंड पोजीशन पर कौन होगा, Q R S T U V W। तो ये देखो, इनको अगर आप काउंट करते हो तो 8 होते हैं, ये 4 और ये 4, कितने हुए 8। 8th पोजीशन पर आपको जाने पर कौन मिल रहा है, यहाँ पर X मिल रहा है, फिर कौन आता है आपका X। तो करेक्ट आंसर जो है आपका X है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, Q से लेना, P से मत लेना, Q से लेना, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट इज रिवर्स, अगर हम अल्फाबेट के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, देन विच लेटर बी एग्जैक्टली इन मिडल, तो कौन सा लेटर एग्जैक्ट मिडल में आएगा आपका, फटाफट बताओ, आपको पता है काफी अच्छे से। एग्जैक्टली मिडल बोला है, एग्जैक्टली मतलब कि फिक्स्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जैक्टली मिडल पर कौन सा अल्फाबेट रहने वाला है। जब आप अल्फाबेट को रिवर्स कर देते हो, मतलब कि Z से स्टार्ट करते हो, तो आपको यह बताना है कि आपका जो एग्जैक्टली मिडल अल्फाबेट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, यहां पर L M N नन ऑफ दिस। तो देखो L तो हो नहीं सकता, M और N और नन ऑफ दिस, इन तीनों में से आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शंस सामने है, आंसर बताइए, टाइमर आपके सामने है, जल्दी से बताओ बस आंसर, फटाफट जल्दी से बेटा, बिना देर किए हुए जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन बी सी डी, कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है ये बता दो सिर्फ मुझे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखो टाइम खत्म, आपका टाइम खत्म तो मेरा टाइम स्टार्ट अब, है ना, यही होता है। चलो पहले रिवर्स, ठीक है, रिवर्स में हमें चलना है। तो देखो रिवर्स में चलना है तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया Z तक। अब यहां से मिडल पोजीशन पर देखो, टोटल नंबर अल्फाबेट कितने हैं 26, मिडल पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पोजीशन पर कौन है, N है। इधर आओ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पोजीशन पर कौन है? m है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ तो हमारे पास दोनों ही उलझ रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो करेक्ट रहेगा और नन ऑफ दिस। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, जब हम अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। हमें ये बताना है 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट से 4th लेटर टू द राइट, मतलब कि टूवर्ड 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट से 13th लेटर और वहां से टूवर्ड राइट में आपके पास 4th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट रहने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। फटाक से बताओ, ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फटाफट जल्दी बताओ। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, बिना देर किए हुए। फटाफट बोलो बेटा जल्दी से। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है? पहले तो आप यहां पर ये देखो कि 13 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 13th पोजीशन पर कौन सा है? लेफ्ट से 13th पोजीशन क्लियर हो गया। वहां से टूवर्ड्स राइट चलो, कहां चलोगे? टूवर्ड्स राइट, ठीक है। टूवर्ड्स राइट जाने पर आप ये देखोगे कि आपके पास अपना आंसर मिल जाएगा। ओके क्लियर है। नहीं आया समझ में? चलो ए से जेड तक ठीक है, यहीं तक हो जाएंगे हमारे 13। तो वैसे देखो यहां पर हमें क्या चलना है, पहले तो 4th लेटर टू द राइट, टू द राइट 4th लेटर। ओके ठीक है, पहले ये देखो कि फ्रॉम लेफ्ट से 13th पोजीशन किसकी है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13th पोजीशन पर मिलता है हमें m। कौन मिलता है? m। अब m से आपको टूवर्ड्स लेफ्ट चलना है। कहां चलना है? टूवर्ड्स राइट, सॉरी 4th लेटर टू द राइट, ठीक है। 4th लेटर टू द राइट, यहां से 4th लेटर टू द राइट क्या रहने वाला है? 1 2 3 4, 4 मतलब कि ए, ऑप्शन ए जे। ओके करेक्ट आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड इंक्लूडिंग बी इज राइटिंग इन लोअर केस स्मॉल लेटर एंड द रिमेनिंग लेटर आर कैपिटलाइज्ड, then how will be the first month of this second half of the year be returned? समझे? कुछ नहीं समझे? यहां पर यह बोला गया है कि b को इंक्लूड करके अगर हम रिटर्न केस में लिखते हैं लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में और बाकी को बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन्हें हम अगर कैपिटलाइज करके लिखते हैं तो फ्रॉम देन हाउ विल बी द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इज रिटर्न। कौन सा हमारा सेकंड मंथ रहने वाला है? टोटल 6 मंथ है आपके पास, सेकंड हाफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ कौन सा रहेगा? जुलाई, है ना? क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो जन से मई तक के तो आपके 6 मंथ हो गए, सॉरी जून तक, फिर जुलाई 7 मंथ हो गया, तो 7 से फिर 12। ओके तो फर्स्ट मंथ कौन सा रहने वाला है आपका? जुलाई रहने वाला है, मतलब कि अगस्त और अगस्त तो आपके कैंसिल हो गए, मतलब कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया। अब आपको यह देखना है कि इन्हें कौन से केस में लिखा जाने वाला है, सिर्फ आपको इतना सा देखना है। फटाफट से मुझे आंसर बताओ जल्दी से, बिना देर किए हुए। बी को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, फिर सी को कैपिटल, डी को स्मॉल, ई को कैपिटल, इस तरह से लिख के सेकंड हाफ में आपको यह बताना है कि सेकंड हाफ का फर्स्ट जो आपका ईयर, पूरे ईयर का जो मंथ रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको बताना है। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे सकता हूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। बाकी मैंने 2 ऑप्शंस आपके हटा दिए कि अगस्त तो हो नहीं सकता, अगस्त तो कैंसिल करो, क्योंकि अगस्त जो है वो सेकंड हाफ का सेकंड मंथ है, सेकंड हाफ का फर्स्ट मंथ आपका जुलाई है ओनली। ओके तो फटाक से आप आंसर बता दो जल्दी से, फटाफट से। ऑप्शंस चारों सामने है तो इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए।
नहीं लगना चाहिए ना, हाँ या ना? अरे बिल्कुल भी नहीं यार, जल्दी करो, हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। मतलब कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल, थर्ड कैपिटल, फोर्थ स्मॉल, फिफ्थ कैपिटल, सिक्स्थ स्मॉल, इस तरह से। ठीक है, फटाफट से बताओ, 31 मिनट्स हो गए, जल्दी करो यार थोड़ा, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, वरना होमवर्क करना पड़ेगा आपको ज़्यादा, क्योंकि आज क्वेश्चंस मैं बहुत सारे लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। फटाफट, चलो टाइम ओवर। क्या बोला गया है कि बी को क्या करना है, स्मॉल केस में लिखना है, लोअर केस में मतलब कि स्मॉल लेटर में। बी को मतलब कि जो फर्स्ट कैपिटल आएगा, सेकंड स्मॉल, थर्ड कैपिटल, फोर्थ स्मॉल, मतलब कि इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर है, हो गया ये। अब यहां पर देखो कि सेकंड हाफ का फर्स्ट मंथ, सेकंड हाफ, ठीक है, फर्स्ट मंथ हमें फाइंड करना है ना। टोटल कितने मंथ, 12, ठीक है, मतलब कि 6 और सेकंड में भी 6। ये तो हो गए जैन से जून तक, ये हो गए आपके जुलाई से दिसंबर तक। ओके, क्लियर। अब यहां पर देखो फर्स्ट कौन सा मंथ आ रहा है सेकंड हाफ का, जुलाई। अब जे देखो, जे क्या है यहां पर, स्मॉल, ये लो, यू कैपिटल, फिर एल स्मॉल, वाई कैपिटल, तो जे स्मॉल कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ तो जे कैपिटल आ गया। हमारा जो आंसर है वो जे यू एल वाई, मतलब कि जुलाई की जो स्पेलिंग है वो एक स्मॉल फिर कैपिटल, स्मॉल कैपिटल के फॉर्म में चल रही, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, 7th क्वेश्चन देखो, विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द राइट। देखो 2 वर्ड्स और ये वाला क्वेश्चन है, कर लोगे यार, ये इसमें कोई टफ काम नहीं है। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, अब यहां पर आप नंबर से रिलेटेड, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, ईच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 1 और 5। जो इमीडिएटली प्रेसिडेड कर रहे हैं किसे, 1 और 5 के, और इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं 3 और 9 को। तो आपको करेक्ट आंसर देना है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, 3 और 9 को, कौन से ऐसे 6 हैं जो फॉलो कर रहे हैं, और प्रेसिडेड मतलब कि, और उनसे पहले बताना है कि 1 और 5 के जस्ट बाद में, और सॉरी हाँ 1 और 5 के जस्ट बाद में, और 3 और 9 से जस्ट पहले टोटल नंबर ऑफ 6 कितने हैं यहाँ पर, फटाक से बताओ आप मुझे जल्दी से, फटाफट। कौन सा आपका आंसर रहने वाला है, ऑप्शंस चारों आपके सामने है, जल्दी से फटाफट बताओ बेटा। देखो टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी बताओ। टोटल 3 तो होंगे ही सही, 3 तो होंगे ही सही, कम से कम इतना तो कंफर्म है। कुछ 6 तो इसने हैं कि जो 3 और 9 को फॉलो कर रहे होंगे, और 1 और 6 के जस्ट बाद में होंगे, 1 और 5 के जस्ट बाद में होंगे, और 3 और 9 से जस्ट पहले होंगे। ठीक है, फटाफट से देखो, देखो फॉलोड बाय 3 और 9, 6, 3 और 9 को फॉलो कर रहे हैं, 3 और 9 को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि 1 और 5 के, देखो 1 और 5 मतलब कि यहाँ पर ये 6 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 1 यहाँ पर भी आ गया, इसे भी रवाना करो, 5 यहाँ आ गया, इसे भी रवाना करो, 6 यहाँ आ गया, इसे भी रवाना करो, मतलब कि 1
और 1 यहाँ पर भी आ गया इसे। अब देखो टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल 3 मिलेंगे। देखो 1 2 एंड 3, तो टोटल कितने हैं आपके पास, 3 है। ऑप्शन नंबर डी है आपका। ओके चलो नेक्स्ट इसी तरह का है क्वेश्चन, हाउ मेनी 4s आर प्रेसिडेड बाय 7 बट नॉट फॉलो बाय 3। जो 7 को तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन 3 को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फटाक से देखो कितने हैं, कितने 4 ऐसे हैं जो कि 7 को फॉलो कर रहे हैं और 3 को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फटाफट से 1 2 3 4, टोटल 4 है। देखो 1, ठीक है, फिर ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, कर लोगे ये भी, कोई क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है ना। प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से देखना है। यहां पर बोला गया है कि हाउ मेनी 7s आर प्रेसिडेड बाय 9 एंड फॉलो बाय द 6, मतलब कि कितने ऐसे 7s है जो प्रेसिडेड बाय 9 और फॉलो बाय 6, जो 6 को तो फॉलो कर रहे हैं और प्रेसिडेड बाय 9, 9 के जस्ट बाद में है और 6 से जस्ट पहले है, ठीक है। फटाफट से बताओ, ऑप्शन चारों आपके सामने है, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। 7 देखो, 7 प्रेसिडेड बाय 9, तो 1 2 3, ये 6 को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये 6 को फॉलो नहीं कर रहा है। 7 देखने हमें, ये 6 को फॉलो कर रहा है फर्स्ट, ठीक है, और ये 6 को फॉलो कर रहा है, ये 7, मतलब कि टोटल कितने हैं, 2 है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके नेक्स्ट देखो, विच फिगर्स हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, कौन से फिगर की यहाँ पर आपको इक्वल फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ऑप्शंस देखो, कौन से फिगर की आपको इक्वल फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो देखो इक्वल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में 1, पहले देखो 1 है क्या, नहीं है। चलो 2 देखो, 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 2 है यहाँ पर 3 टाइम। 3 चेक करो, 3 कितने टाइम है, 1 1 टाइम है ओनली। 4 कितने टाइम है, 4 का टाइम देखो 1 2 3, 4 भी आपके पास 3 टाइम है, ठीक है। फिर 5 देखो, 5 कितने टाइम है, 5 यहां पर आपके पास है 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम है। 6 कितने टाइम से आपके पास, 1 टाइम 2 टाइम, बिल्कुल ध्यान से देखो, 1 टाइम तो ये रहा, 6 6 6 ये रहा, 2 टाइम है, ठीक है। 7 देखो, 7 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है। और 8 है, 8 कितने टाइम से, फटाक से बताओ, 1 2 टाइम है। इसी तरह से 9 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम है, ठीक है। अब हमें पेयर देखना है। देखो इक्वल फ्रीक्वेंसी किस किस की मिल रही है आपको, 5 की 6 की और 8 की, मतलब 5 6 और 8 जो है ये सब कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। जबकि 2 और 4 2 4 और बस ये दोनों आपके 3 बार आ रहे हैं, ठीक है। 1 टाइम ओनली आपके पास कौन सा है, 3 है, क्लियर। और 1 टाइम ओनली 7 है आपके पास, सॉरी 7 है आपके पास 5 टाइम, मतलब कि इक्वल फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है 5 6 और 8। जहां पर 5 6 और 8 तीनों ही होंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चेक कर लो 5 6 8 कहां है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर मिल गया हमें। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट कर लो। इक्वल फ्रीक्वेंसी में आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा कितने टाइम्स आ रहा है, बस। चलो इसे सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक जल्दी सॉल्व करके बताओ।
क्वेश्चन पढ़ा आपने, आंसर बताओ मुझे अब। देखो यहां में बोला गया है कि ए पर्सन इज आस्क्ड टू पुट इन ए बास्केट 1 एप्पल व्हेन ऑर्डर 1 गुआवा व्हेन ऑर्डर 2। जब एक पर्सन, ठीक है, पुट इन ए बास्केट 1 एप्पल, अगर एक एप्पल रखता है बास्केट में तो 1 ऑर्डर रहता है, 1 गुआवा रखता है तो ऑर्डर 2 रहता है, 1 ऑरेंज रखता है तो यहाँ पर 1 ऑरेंज व्हेन ऑर्डर्ड 3, तो 1 ऑरेंज पर 3, ठीक है। एंड इज आस्क्ड टू आउट फ्रॉम द बास्केट 1 एप्पल and 1 guava and both when orders 4, clear, okay। तो how many fruits will be 3 in the there in the basket at the end of the above order sequence। order sequence में हमें ये बताना है कि total number of कितने fruits रहने वाले हैं sequence के according। तो देखो अगर वो 1 एप्पल रखता है तो 1, ठीक है, 2 रखता है, 1 मैंगो रखता है, 1 गुआवा रखता है तो ऑर्डर 2, 1 मैंगो रखता है, नहीं ऑरेंज रखता है तो ऑर्डर 3। इसी तरह से वो अगर बास्केट में यहाँ पर एक गुआवा, ठीक है, एप्पल दोनों को एक साथ रखता है तो ऑर्डर 4 होता है। तो आपको हाउ मेनी फ्रूट्स बताने, मतलब कि नंबर ऑफ फ्रूट्स प्लस नंबर ऑफ फ्रूट्स 1 प्लस नंबर ऑफ फ्रूट 2 प्लस नंबर ऑफ फ्रूट 3 प्लस माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ फ्रूट्स 4, यही कंडीशन होगी। और उसका आंसर सॉल्व करके मुझे बता दो फटाक से, क्या आंसर मिलने वाला है आपको, जल्दी से फटाफट। करेक्ट आंसर क्या है? नहीं आया समझ में? अभी आएगा, देखो। नंबर ऑफ फ्रूट 1 प्लस नंबर ऑफ फ्रूट 2 प्लस नंबर ऑफ फ्रूट 3 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ फ्रूट 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ फ्रूट 1 में 1, 2 में कितने मिलेंगे आपको, यहां पर 4, ठीक है, 3 में कितने मिलने वाले हैं? अगर एक फ्रूट रखा हुआ है तो 1 ही होगा। अगर उसमें व्हेन ऑर्डर 1 गुआवा रख दिया है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1 ऑरेंज रख दिया है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह से मान लेते हैं। तो हम फाइनली यहाँ पर ये देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने मिलने वाले हैं हमें उस बास्केट के अंदर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो देख लो अब आपको आंसर मिल गया। अगर 1 फ्रूट रखा है तो 1 ही होगा, 2 फ्रूट रखे हैं तो आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए बोथ एप्पल और गुआवा रख दिया तो कितने हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है, तो 5। इसी तरह से अगर 3 रख दिए तो 4 तो यही हो गया आपके पास, प्लस 2 6, तो 11 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ फ्रूट्स 4। तो फाइनली आपको आंसर जो मिलेगा वो आपका आंसर नंबर बी रहने वाला है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसमें। फटाक से यही क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी है, इसी का आंसर देना है आपको, और ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास ए क्लास ऑफ बॉय स्टैंड्स इन ए सिंगल लाइन। एक क्लास में आपके पास यहाँ पर बॉयज हैं और वो एक सिंगल लाइन में स्टैंड होते हैं। तो 1 बॉय इज 19th ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड, बोथ एंड से वो 19 ऑर्डर पे रहता है, ठीक है, मतलब कि बोथ एंड नीचे से वो 19th नंबर पर रहता है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो टोटल बॉयज कितने हैं उस क्लास में। सीधी सी बात है यार, सीधा सीधा सा क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्लास में पूछा गया है आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, फटाफट बताओ, फटाफट भाई। टोटल आपके पास यहाँ पर कहा गया है कि 19th ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड, बोथ एंड से 19th ऑर्डर, मतलब कि ऊपर कितने होंगे 19, ठीक है, नीचे कितने होंगे आपके पास, नीचे कितने होंगे 19 ही होंगे ना, बोथ एंड से बोला गया है। ओके, तो फाइनली उस पोजीशन पर वो खुद है, तो वो किस पोजीशन पर है, एक तरह से ऊपर से भी 18 नीचे से भी 19, तो फाइनली +1 कर देंगे तो हमें टोटल क्या मिलेगा, बी। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्लियर है, तो करेक्ट आंसर है 37। फटाक से नोट करो इसे बेटा, जल्दी करो, काफी सारा टाइम हो गया है, फटाफट और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं हमें। ओके,
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 करना है आपको। इन ए क्लास ऑफ 60, अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट बॉयज, अगर गर्ल्स जो है वो बॉयज की क्या है, ट्वाइस है। कमल रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप, कमल की जो रैंक है वो 17th टॉप से ऊपर से, तो इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड, और उससे अहेड ऊपर की तरफ 9 गर्ल्स है, तो ऑफ कमल हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक, तो कितने बॉयज हराएंगे उस रैंक में, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, लेट करना है यहाँ पर, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 2x, ठीक है, दोनों का सम करके टोटल 60 है। तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ से कमल की जो रैंकिंग है वो समझ में आ गई, और उसी से आप यहाँ पर टोटल रैंक बता सकते हो। ओके, क्लियर है, ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये आपको सॉल्व करने हैं, ये रो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे सारे अल्फाबेट से, नंबर से रिलेटेड, अल्फाबेट क्यूबिल हो गया आपका, नंबर क्यूबिल हो गया, ऑर्डर से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड, क्लियर है। तो आई होप हमारा जो ये रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको काफ़ी इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।